नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकुर शर्मा और आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसको कुछ लोग गांव की देसी भाषा में बाएं भी बोलते हैं, आयुर्वेद में इसको संधिवात भी बोला जाता है। ये है क्या? ऑस्टियोआर्थराइटिस में जनरली ये होता क्या है कि जो कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज दो जॉइंट्स के बीच में, दो हड्डियों के बीच में जो गैप होता है उसमें टूट फूट से जॉइंट्स को बचाती है। तो इसके डैमेज होने से ये होती है। इसका हम क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं? मोटा मोटा मैनेजमेंट ये है कि हमारे को जो टारगेट करना है इसमें वो पेन कम करना है, सूजन कम करनी है, दर्द कम करना है और उसमें जकड़ाहट कम करनी है। इसके लिए गर्म सिकाई फायदेमंद होती है। किसी भी तरह से बालू से या गर्म पानी से या गर्म तेल से सिकाई करना इसमें दर्द और जकड़ाहट को कम करता है। परंतु एक्यूट फेज में जब लालिमा हो, ऐसे कंडीशन में या चोट लगी हो, तब सिकाई नहीं करनी चाहिए। मेंटेनिंग मोबिलिटी, अब दूसरा पॉइंट है कि मोबिलिटी को मेंटेन करें। मोबिलिटी मेंटेन करने में क्या फायदा होगा? मोबिलिटी जब मेंटेन रहती है तो मसल्स मजबूत रहती है। जब घुटनों की मसल्स मजबूत होगी, टेंडन मजबूत रहेंगे, लिगामेंट्स और मसल्स सही रहेंगी तो वो उसको सपोर्ट करती रहेंगी। यह बिल्कुल ठीक उस प्रकार है जिस तरह से बांस की बल्लियों के बीच में रस्सी बंधी रहती है और रस्सी की वजह से वो बांस की बल्लियां एक दूसरे को सहारा देती हैं। तो इसके लिए एक्टिव क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसमें नी ज्वाइंट की एक्सरसाइज आती है। उसके लिंक्स मैं बाद में आपको इस वीडियो के साथ में शेयर कर दूंगा। तीसरा पॉइंट आता है डिसेबिलिटी को मिनिमाइज करना। डिसेबिलिटी को मिनिमाइज करने का मतलब ये है कि जब जॉइंट्स डिस्ट्रक्शन होता है, उसमें कुछ हड्डी का कि एक तरफ से बढ़ जाना, दूसरी तरफ से कम होना, तो डिसेबिलिटी वो ऊपर नीचे होने लगती है दोनों जॉइंट्स, तो जॉइंट्स की डिफॉर्मिटी होने लगती है ऐसे में। तो इसके लिए इसको ठीक रखने के लिए नी स्प्लिंट पहनना और वॉकिंग स्टिक का प्रयोग करना चाहिए ताकि गड्ढों से या झटकों से उसको बचाया जा सके। और नी कैप पहनने से डिसेबिलिटी को कम करके और मोबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। रिडक्शन ऑफ जॉइंट लोडिंग, ये चौथा पॉइंट है। जितना हो सके जॉइंट पर कम से कम भार पड़े, वजन ना उठाएं और शरीर की फैट को कम करें। शरीर की फैट जो होती है एक प्रकार का भार ही तो है। मान लीजिए, सपोज करिए कोई व्यक्ति अपनी युवा अवस्था के अंदर 25 साल की अवस्था में 60 किलो का था और जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली गई और वो 80 किलो के हो गए, तो 60 प्लस 80 में 20 किलो का उनके ऊपर अतिरिक्त भार आया। ये अतिरिक्त भार कहाँ होगा? इसको आप ये समझिए कि 60 किलो का व्यक्ति अगर 20 किलो का वजन लेकर जा रहा है और जवानी के अंदर, तो वो कैरी कर रहा है, और यहाँ पर 60 वर्ष का व्यक्ति 80 किलो के वजन को कैरी कर रहा है, तो उसके ऊपर एक अतिरिक्त भार होता है। ये भार उसकी जॉइंट को डिस्ट्रक्ट करता है। इसी के साथ साथ वो हार्ट पे भी लोड पड़ता है, जिसपे हार्ट की ब्लड वेसल्स में ज्यादा हार्ट को पंपिंग करनी पड़ती है। इसी प्रकार से लंग्स को भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ऑक्सीजन डिराइव करने के लिए। तो वजन को कम करना हमेशा फायदेमंद रहता है कि वजन को आप नॉर्मल स्तर पर लाएं। इससे जॉइंट्स आप बचा सकते हैं। आर्थ्रोस्कोपिक रिमूवल ऑफ लूज बॉडीज, कई बार नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर लूज बॉडीज आ जाती हैं, जो फ्रेगमेंट्स होते हैं इसी बोन्स के, टूट के गिर जाते हैं। तो उनको निकालने से लॉकिंग की समस्या, क्योंकि नी जॉइंट्स लॉक नहीं हो पा रहा है, पूरी तरीके से खुल नहीं पा रहा है, उसमें अकड़ाहट आती है बीच बीच में, और उसको ठीक किया जा सकता है और दर्द को कम किया जा सकता है। इसके लिए आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट कर सकते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कब करानी है? जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस की केसेस में होती है, जब वो कार्टिलेज पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट हो चुका है और ऑस्टियोफाइट्स काफी ज्यादा बन चुके हैं, जॉइंट स्पेस बिल्कुल मिनिमम हो चुका है और चलने फिरने में काफी ज्यादा पेन हो रहा है और परेशानी होती जा रही है मरीज को। तो ऐसी स्थिति में जॉइंट रिप्लेसमेंट करा लेना ठीक रहता है। फिर अगला पॉइंट आता है इसके मैनेजमेंट में कि हमको क्या करना है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कम से कम चांस बने कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, तो उसमें इंजरी से बचना है। किसी प्रकार की कोई इंजरी ना होने दें। इंजरी होने पर जॉइंट कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन होता है, टूटती है। कोई कार्टिलेज को कोई ब्लड सप्लाई तो होती नहीं है, ये चलने फिरने से, पैसिव फ्यूजन से, पैसिव तरीके से इसमें न्यूट्रिशन पहुंचता है। इसलिए कोई भी डायरेक्ट ट्रॉमा या जंप नहीं करनी चाहिए। बहुत ज्यादा जंप करना या एडवेंचर करने से कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन हो सकता है। शुगर और वजन और थायराइड, ये 3 चीजें हैं, इनको हमेशा नियंत्रण रखने से ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। 5 किलो वजन कम करने पर ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षणों में 50% तक सुधार होता है। अतः 30 वर्ष के पश्चात वजन का हमेशा ध्यान रखें कि वजन बढ़ने ना दें। ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहना चाहिए। ज्यादा देर तक खड़े रहने पर नी जॉइंट्स के डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। सीढ़ी चढ़ने से बचना चाहिए। जिन मरीजों को ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो सीढ़ी नहीं चढ़ें। इसके अलावा ऊंची एड़ी के चप्पल या जूते नहीं पहनने चाहिए। ऐसा कोई भी आसन या गतिविधि नहीं करनी चाहिए जिससे घुटना मुड़ता है।
आलती पालती लगाकर सुखासन में बैठना पूजा के लिए या इंडियन टॉयलेट सीट पर बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे नी जॉइंट पर ऑस्टियोआर्थराइटिस का दुष्प्रभाव अधिक होता है, नी जॉइंट डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है। और अगर टॉयलेट सीट यूज करनी है तो कमोड सीट का यूज करें, यानी कि जो अंग्रेजी सीट होती है टॉयलेट सीट, उस पर ही बैठकर टॉयलेट करें। इसके अलावा ठंडा खाना, ठंडा पानी और ठंडी हवा और नमी से बचना चाहिए, यह दर्द को बढ़ाता है। क्या खाना चाहिए? गर्म खाना, गर्म पानी, गर्म वातावरण और गर्म सिकाई करनी चाहिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने से नेचुरल पेन किलर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ती है। नेचुरल पेन किलर्स एंडोर्फिन हार्मोन होता है, उसके बढ़ने से दर्द का एहसास कम होता है। इसके अलावा हम घर पर क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं, उसमें आप ये समझ लीजिए जिनको एसिडिटी नहीं है या कोई आंतों संबंधी या पित्त की थैली संबंधी कोई विकार नहीं है, वे लोग मेथी 6 ग्राम, हल्दी 3 ग्राम, सौंठ 3 ग्राम, अजवाइन 3 ग्राम, इनको हींग के साथ मिलाकर दिन में 2 बार सुबह शाम लें तो जॉइंट्स के लिए ये फायदेमंद है। इसके अलावा लहसुन को दूध में पकाकर कैस्टर ऑयल के साथ, कैस्टर ऑयल 10 से 15 ml लेना चाहिए। इससे भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को दर्द में फायदा मिलता है। रात के टाइम बॉडी टेम्परेचर कम हो जाने की वजह से भी पेन ज्यादा महसूस होता है, इसलिए दिन में 1 बार या 2 बार जितना हो सके गुनगुना गर्म पानी पीना चाहिए। और दिन के समय में बॉडी टेम्परेचर बढ़ने से और वॉकिंग या चलने फिरने की वजह से बॉडी टेम्परेचर ज्यादा रहने से पेन कम महसूस होता है। सब्जियों में भिंडी की सब्जी, परमल, करी पत्ता, आंवला, बेर और दूध फायदेमंद है। इसके अलावा विटामिन सी, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन रिच फूड्स जैसे दालें हो गई, खट्टे फल हो गए, पनीर का सेवन खूब करना चाहिए। और सन एक्सपोजर विटामिन डी की सिंथेसिस करता है, इसलिए थोड़ा बहुत तो धूप में बैठना ही चाहिए। इतना धूप में बैठना चाहिए जितने में त्वचा थोड़ा सा रक्त वर्ण की लालिमा आ जाए। इसके अलावा एक्सरसाइज करना नियमित रूप से आपको बॉडी को फिट रखता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस से दूर रखता है। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज हैं जैसे क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज, हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज, हिप एबडक्शन और हिप एक्सटेंशन। इनके लिंक मैं आपको इस वीडियो के साथ में दे दूंगा। आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस पर मेरे द्वारा बताई हुई जानकारियां अच्छी लगी होंगी, मैं आशा करता हूं। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।